गुड मॉर्निंग क्लास 4। अभी तक हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं बैलेंस डाइट ये सब के बारे में, तो बैलेंस डाइट समझ में आ ही गया होगा। मगर अब हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। आगे जब बढ़ेंगे तो आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर कुकिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के बारे में। ठीक है, तो प्रॉपर कुकिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। तो यहाँ फूड प्रिजर्वेशन लिख चुके हैं, तो यहाँ लिखते हैं कि प्रॉपर कुकिंग कुकिंग मतलब खाना बनाना। ठीक है, कुकिंग प्रैक्टिसेस मतलब हर दिन जो हम लोग खाना बनाने का प्रक्रिया करते हैं उसको कैसे करना चाहिए जो प्रॉपरली हो, माने ढंग से हो पाए। ठीक है, और फूड प्रिजर्वेशन मतलब फूड का बचाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रॉपर कुकिंग प्रैक्टिसेस में तुम लोगों को पहला चीज समझाते हैं जो तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है। तुम लोग ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि कुछ फूड्स में विटामिन सी होते हैं। उन फूड्स को एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों को डायरेक्ट खाना चाहिए, ना कि बना के या पका के, क्योंकि हाई टेम्परेचर यानी कि ऊंचे तापमान में, यानी कि जब बहुत गर्म कर देते हैं उसको, तो विटामिन सी डिजोल्व हो जाता है, विटामिन सी खत्म हो जाता है, उसका वैल्यू नहीं रह जाता है, न्यूट्रिशन नहीं रह जाता है। तो वैसे केस में हम लोगों को क्या करना चाहिए, उसको कच्चा खाना चाहिए, रॉ खाना चाहिए। तो एग्जाम्पल के केस में हम लोग ले लेते हैं विटामिन सी के केस में जो सामान है उसको रॉ मतलब कैसा खाना चाहिए, कच्चा खाना चाहिए। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या सीखेंगे प्रॉपर कुकिंग प्रैक्टिसेस में कि राइसेस पल्सेस, राइसेस मतलब चावल, पल्सेस मतलब दाल और वेजिटेबल्स, ये सब को हम लोग जब बॉईल करते हैं किसी पानी में, तो उसको जब हम बॉईल कर रहे हैं तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो रहा है, नहीं, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, बढ़ जा रहा है। कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू तो वेजिटेबल्स में है ही, बाकी कब चला जाता है पानी में जिसमें उसको बॉईल किए। अब वो पानी तो हम लोग फेंक देते हैं, चावल के बाद पानी फेंक देते हैं, देखते ही हो घर पे। वो पानी फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि उसको इस्तेमाल करना चाहिए, पीना चाहिए, खाना चाहिए, जो भी उसको करना चाहिए, मगर उसको यूज करना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशियस वैल्यू है। ठीक है, तो बॉइलिंग वाटर और वाटर जिसमें बॉईल किए उसको इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, फूड को अच्छे से कुक करना चाहिए ताकि उसके अंदर का जर्म्स मर जाए। अब जर्म्स होता क्या है, तो जर्म वो छोटा छोटा नहीं दिखने वाला ऑर्गेनिज्म होता है जो अगर हमारे बॉडी में चला है तो हम लोग को बहुत बीमार बना सकता है। ठीक है, इफ कुक्ड फूड इज लेफ्ट अनयूज्ड, बहुत दिन तक, बहुत देर तक, बहुत टाइम तक, बहुत घंटे तक अगर हम लोग फूड को बिना खाए पिए ऐसे ही रहने देते हैं कि हाँ ठीक है 5 घंटे बाद खाएंगे, बिना फ्रिज में रखे, ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं, तो उसमें धीरे 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 जर्म्स बढ़ता है। जैसे 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 जर्म्स बढ़ता है वैसे वैसे वो खट्टा हो जाता है, खट्टा होते होते वो स्टेल हो जाता है, खाने लायक नहीं रह जाता है, वैसे में उसको खाने से हम लोग बहुत बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ 5-6 चीज सीखे। पहला सीखे कि विटामिन सी, एग्जाम्पल के तौर पे ये लिए कि विटामिन सी वाले फूड को हम लोग ज़्यादा पका के नहीं खाएं बल्कि कच्चा ही खाएं ताकि हम लोग को फायदा हो, बढ़िया से धो ले, पोंछ ले, उसके बाद खा ले। जैसे कि कैरेट है ना, कैरेट मतलब गाजर, कुकुम्बर, ठीक है, यानी खीरा, फिर रेडिशेस मतलब मूली, टोमेटोज, लेमन्स, ये सब चीज़ को हम लोग को कैसे करना चाहिए, कच्चा खा लेना चाहिए, बेटर होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीखे जर्म्स क्या होता है। जर्म्स वो छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म होता है जो फूड पे होता है। अगर फूड को सही से उबाले नहीं और सही से बनाएंगे नहीं तो वो जर्म्स मरेगा नहीं, वो जर्म्स मरेगा नहीं तो पेट में जाएगा, पेट में जाएगा तो नुकसान कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग सीखे कि फूड को हमेशा जिस पानी में बॉईल करते हैं वो पानी फेंक देते हैं, उस पानी को यूज़ करना चाहिए, उसमें भी बहुत सारा न्यूट्रिशियस वैल्यू होता है। इसके बाद हम लोग सीखे कि फूड को अगर अच्छे से कुक नहीं करते हैं तो जर्म्स फैलता है। उसके बाद हम लोग सीखे कि कुक्ड फूड को, पके हुए खाने को अगर बहुत देर 2-4 घंटा 5 घंटा गर्मी के समय में बाहर रख देंगे तो वो खट्टा हो जाता है, स्टेल हो जाता है, खाने लायक नहीं रहता है। इसीलिए उसको समय पे खाना चाहिए, समय पे नहीं तो यूज़ नहीं किए तो बीमार पड़ सकते हैं। अब प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में जब पढ़ेंगे तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में सबसे पहले चीज बता दें कि जैसे सूखा सूखा फूड को हम लोग कंटेनर में रख देते हैं, जैसे दाल, चीनी, चावल, ये सब, ठीक है, मगर जो गीला वाटर वाला चीज है वो सब हम लोग फ्रिज में रखते हैं ताकि वो सेफ रहे, ठीक है, मेंटेन रहे, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। ऐसे हम लोग फूड को प्रिजर्व करते हैं, बचाते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग फूड को प्रिजर्व करने से बचाने के लिए क्या करते हैं, उसको कभी नमक में, कभी चीनी में, कभी सिरका में मतलब विनेगर में, तो कभी नींबू में, कभी ऑयल में डाल देते हैं। ऑयल और नमक में डाले हुए को अचार कहते हैं, खाते हुए अचार, वो एक फूड प्रिजर्वेशन का तरीका है। चीनी और ये सब का इस्तेमाल करके उसको बचाते हैं तो उसको जैम कहते हैं, ब्रेड पे लगा के खाते हो, जानते ही होगे।
तो ये सारा तरीका क्या है फूड को प्रिजर्व करने का। फूड preserved food items sold in the markets contains chemicals which can harm the body। ठीक है, प्रिजर्व फूड आइटम्स जो हम लोग को मार्केट में खरीदने को मिलता है उसमें प्रिजर्वेशन के लिए बहुत सारा उल्टा सीधा केमिकल डाला होता है, तो वो हम लोगों को अगर हम लोग खाएंगे तो वो हम लोगों का तबीयत खराब कर सकता है। इसीलिए ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए कि फ्रेश वेजिटेबल्स खाना चाहिए। फ्रेश खाओ, फ्रेश खाओगे फ्रेश रहोगे। तो डाइजेशन ऑफ फूड हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है। कल अपने अपने बुक को लेके बैठ जाना और प्रेम से इसको समझना। हम पूरा डिटेल कल समझाएंगे। यहाँ से खाना घुसता है, यहाँ जाता है, फिर फूड पाइप से जाके स्टमक में जाता है, स्टमक से जा कर के स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए वो बाहर निकल जाता है। इस बीच में खाना एब्जॉर्ब हो जाता है, फूड न्यूट्रिएंट्स हम लोग को मिल जाता है, फ़ायदा होता है, बॉडी ग्रोथ करता है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना।